ये पैगाम 20वीं सदी के नबी विलियम मैरियन ब्रेनन की जानिब से 19 जनवरी 1961 को बरोज़ जुमेरात सुबह के वक्त ड्यू माउंट टेक्सास में प्रचार किया गया, जिसका इंग्लिश टाइटल वाटर बैप्टिज्म गॉड हैड एक्सप्लेन्ड और उर्दू तर्जुमा पानी का बपतिस्मा अलूहियत की तफसीर है। हमारा ये ख्याल है कि आज सुबह हम आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बल्कि मैं एक छोटा सा पैगाम देता हूँ और फिर इसके फौरन बाद मैं तैयारी करके मुझे दोपहर के खाने पर कुछ लोगों के पास जाना है और मैंने सोचा कि इससे पहले कि बहुत काम जमा हो जाए, एक मुनाद खातून जो भाई जैक मॉर की बहन है वो यहाँ आ रही है ताकि मेरे साथ मुनाद औरतों के मुतालिक गुफ्तगू करे, और मैं जानता हूँ कि वो आज यहाँ आ जाएगी और मैंने सोचा कि पहले मुझे यहाँ का काम सरअंजाम देना चाहिए। और पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लियो, क्या इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है? मैं चाहता हूँ कि आप सब जान लें, वो भाई गेस, बहन सीवेल और बहन पैम्पसन है, समझे? मुझसे पानी का बपतिस्मा के मुतालिक सवाल किया गया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब पहले ये जान लें कि मेरा मकसद कुछ दिखाने की कोशिश नहीं है कि मैं कोई बहुत ही ज़हीन व फतीन हूँ या किसी दूसरे से ज़्यादा इल्म रखता हूँ। मेरा मकसद ये है कि कलाम मुक़द्दस के ज़रिए अपने बेहतरीन इल्म के मुताबिक आप पर वाज़े करने की कोशिश करूं कि क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, और मेरा हमेशा यही लाहिका अमल रहा है कि खुदा की तहरीर पर कभी किसी चीज़ से मुसलहत ना करूं और ना ही किसी चीज़ को इस बिना पर ठीक कहूं, इसलिए कोई दूसरा इसे दुरुस्त कहता है, बल्कि उसे इसी तरह से रहने देता हूँ। शायद मुस्तकबिल में आप इस टेप को जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं सुने तो ये आपके लिए उम्दा बात होगी। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। क्या आप सब मुझे अच्छी तरह से सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे आसमानी बाप ने अपने लोगों को एक मकसद के तहत बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हर वक्त कोई खास तरीका से करते हैं, क्योंकि इसे करने के लिए हमारे पास कोई मकसद होता है। कुछ अर्सा कबल मैं केंटकी की रियासत में अपने कुछ भाइयों से गुफ्तगू कर रहा था और जब मैं इबादत के बाद कुछ देर आराम की गर्ज से घर जाता हूँ तो वहाँ अमूमन बड़ा मजमा लग जाता है, समझे? इन तमाम रातों के बाद मैं साबी खिंचाव का शिकार हो जाता हूँ। मुझे आराम का मौका नहीं मिलता। लोग रात दिन आते रहते हैं। मैं वाकई हिसाबी खिंचाव में मुब्तला हो जाता हूँ। तो फिर मैं यूं करता हूँ कि मछली पकड़ने का कांटा उठाकर मछली पकड़ने, या अगर ये शिकार का मौसम हो तो मैं अपने बंदूक उठाकर शिकार को निकलता हूँ। राइफल के साथ छेड़छाड़ करना और निशानाबाजी मुझे बहुत पसंद है। भाई जैक और मैं इसे लोड करते हैं और हमें ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास एक छोटी 75 मॉडल की 1.22 वेंचस्टर राइफल थी। इसी से मैं गिलहरियों का शिकार करता। मैं गिलहरियों को 50 गज से शिकार करता और 50 गज से। तब तक इस बंदूक से छेड़छाड़ करता रहता जब तक कि मैं इसी से 50 गज से निशाना ना लगा लेता। एक दिन मैंने इसी सुराख में 9 गोलियां डाली और वो सब इशारिया 22 बोर की राइफल से 50 गज के फासला से एक साथ फायर हो गई। भाई जैक, क्या ये दुरुस्त है? अमूमन अगर कोई गिलहरी मेरी तरफ देख रही हो तो मैं इस पर गोली नहीं चलाता, और अगर इसकी पुश्त मेरी जानिब हो तो मैं भी गोली नहीं चलाऊंगा। वो इस तरह बैठी हुई हो कि इसकी आंख नजर आ रही हो, तो अगर इसे आंख से ऊपर या नीचे निशाना लगे
तो वो मुझे मालूम है कि मेरी बंदूक में कुछ खराबी है, समझे। बस मैं अपने आप को बहलाने को कोशिश नहीं करता, और मैं इतनी ही गिलहरियों का शिकार करता हूँ जितना कि कानून मुझे इजाजत दे, क्योंकि यही दुरुस्त बात है। मैं फितरत को महफूज रखता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अगर कोई गिलहरी मुझे बहुत दूर से दिखाई दे तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, और अगर कोई मेरे बहुत ही करीब हो तो मैं 50 गज तक पीछे जाऊंगा और मैं इस पर निगाह रखूंगा कि वो अखरोट की फलियां ले और फिर वापस आए। अगर कोई मेरी तरफ देख रही हो तो मैं इसे जाने देता हूँ, और अगली मर्तबा जब वो तन्हा हो जाए, शायद 1 मिनट के बाद, वो इसे पूरी तरह से कतर ले और अकेली हो जाए। अगर इसने अपनी पुश्त फेर ली हो तो इस सूरत में मैं उसे निशाना नहीं बनाऊंगा, और अगर वो दूर चली जाती है तो मैं इसे जाने देता हूँ। मैं किसी और का शिकार कर लूंगा, क्योंकि मैं महज एक, और मुझे इनसे मोहब्बत है। मैं अ, दुनिया में सबसे अच्छा गोश्त इनका होता है। सुरमई, रंग की गिलहरियां का कोई मुआवजा नहीं है, खास तौर पर जब वो सफेदे को या इसी तरह की किसी शय को कुतर रही हो। बस मैं बंदूक लेकर बाहर चला जाता हूँ। बंदूक से मौजूद होना भी एक अजीब बात है। भाईजान, क्या ये दुरुस्त है? इससे मेरा साबी खिंचाव और परेशानी दूर हो जाती है। कई लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं करते। मेरे ख्याल में हमारे अजीज भाई ओरल रॉबर्ट्स शायद गोल्फ खेलते हैं, और यही कुछ हमारे भाई बिली ग्राहम करते हैं। वो गोल्फ खेलते हैं। मेरे हिसाब को एक धचका होगा कि नीम अरिया औरतों के साथ वहां जाना और इस तरह की चीजें। मैं वहां खड़ा नहीं रह सकता, समझे। मैं सिर्फ लेकिन अब हो सकता है कि वो भाई, मेरा ये मतलब नहीं है कि वो इस मकसद के तहत वहां जाते हैं, समझे जी नहीं, बल्कि वो शरीफ आदमी है, वो मसीही भाई है। लेकिन मैं महज इस वजह से वहां जाकर नहीं ठहर सकता, समझे। और गोल्फ खेलना मुझे यूं लगता है जैसे ये खेल औरतों के लिए है, यह किसी ऐसी ही चीज है। एक छड़ी से गेंद को जरब लगाना और इसके पीछे चल देना। अब हो सकता है कि वो भाई भी कुछ इसी तरह से सोचते हो कि एक पुरानी बंदूक के साथ बैठना एक हमाकत है। ठीक है, आप जानते हैं कि हम जुदा जुदा बनाए गए हैं। आप इससे एक छरा निकाल या चला तो सकते हैं, लेकिन गोली चलाते वक्त बंदूक की जरा सी जुम्मश से निशाना खता हो जाता है, और जब आप अपनी उंगली इसकी नाली पर रखें या टिकाएंगे तो ये आपके निशाने को बिल्कुल खराब कर देगी। इसे इस तरीका से मतलूबा हद तक दुरुस्त होना चाहिए। आप अपने हाथों को अगले हिस्सा के गिर्द लपेट नहीं सकते, बल्कि इसे अपने हाथ के बराबर हमार करें। अब आप कहेंगे, जो कुछ हम आपसे पूछना चाहते हैं उसका इन बातों से क्या लेन देन। लेकिन मैं पस मंजर के तौर पर पहले आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन ये बंदूक खराब हो गई, और इसे ठीक करने के लिए जिस हद तक मुझे इल्म था मैंने सब कुछ किया। मैंने इसे नए सिरे से जोड़ा, फिर मैंने इसे कसने और ढीला करने की कोशिश की। सब कुछ कर लिया। आप .22 बोर की बंदूक में खुद बारूद नहीं भर सकते। इसकी वजह कारतूस में मौजूद बारूद है, और आपको फैक्ट्री का तैयारशुदा असलहा लेना पड़ता है। और अब जिस जगह पर एक एक करके गोलियां भरते हैं, इसका एक बड़ा खोल होता है जिसमें से हम शरे को जर्ब लगाते हैं और वो बाहर निकलता है, और हम वहीं से इसका शुमार और दूसरी चीजें वजह करते हैं। जी हाँ, मैं इसे लोड करके आपके इसके बारूद को, इसकी गोलियों के वजन और मिकदार को तजर्बन तब्दील करते रहते हैं, जब तक कि हम ये अंदाजा ना कर लें कि ये कहाँ और किस चीज का निशाना करेगी।
ورنہ हम इसे इसी तरह छोड़ देते हैं। उस दिन हम उसे ठीक ना कर सके, लेकिन मैंने कहा ठीक है, शायद मैंने इसकी तरतीब खराब कर दी है, इसलिए मैंने इसे वेंस्टर कंपनी को वापस भेज दिया। उन्होंने जवाब में मुझे एक खत लिखा जिसे मैंने एक यादगारी के तौर पर रख लिया। उन्होंने लिखा था, रेवरेंड ब्रैनम, वेंस्टर 70 मॉडल निशानाबाजी के तौर पर तैयार नहीं की गई, समझे। उन्होंने कहा 25 गज के फासला से इसमें से बराबरी में 7 छर्रे निकलेंगे। आपको इससे बेहतर ऐसी कोई बंदूक नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये अपनी तर्ज की एक मुकम्मल बंदूक है। 25 गज के फासला से 1 इंच। मैं जानता था कि ये गलत है, क्योंकि मैंने इसी बंदूक से 50 गज के फासला से 1 इंच के दायरा में 9 मरतबा निशाना लगाया था, और ये बंदूक वेंस्टर कंपनी ही की तैयार करदा थी। इस पर कोई ये भी कह सकता है कि जिस इंजीनियर ने इस बंदूक को बनाया है वो लाजमन ये भी जानता है कि इसकी कारकर्दगी क्या है, और अगर इसने इसी तरह की बंदूक बनाई है तो फिर आप क्यों। अब मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा, बिली, तुम इस बंदूक के बारे में गैर यकीनी क्यों हो। जिस आदमी ने इसे डिजाइन किया और तैयार किया है वो इसके बारे में सब कुछ जानता है। वो ये तक जानता है कि इसमें कितनी गैस बनती है, और इसमें मौजूद हर एक छर्रे और कड़े को जानता है। तुम क्यों कर इनके अल्फाज को झुठलाने को कोशिश करते हो। मैंने कहा, अच्छा प्यारी, अगर अरसा पहले तुम मुझसे बाइबल का एक सवाल पूछ रही थी और बाइबल के आखिर में इनके जवाबात भी मौजूद हैं, और तुमने मुझसे पूछा था क्या खुदा ने इब्राहिम को वो सरजमीन अता की थी जिसका इसने इससे वादा किया था। मैंने जवाब दिया, नहीं, इसने कभी भी इसे वो सरजमीन ना दी। खुदा ने इसे देने का वादा किया था, लेकिन वो इसे मिली नहीं थी। इसे वो हरगिज न मिली थी। और तब उसने कहा, ओ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। उसने कहा, जवाब ये है कि खुदा ने इसे वो जगह दी थी। मैंने कहा, इमाल 7 बाब में लिखा है, इसके पास पांव धरने की जगह तक न थी। ये सच है, इसे ये ना दी गई थी। गौर करे, इंसान के तहरीर करदा जवाबात गलत हो सकते हैं, लिहाजा जिस आदमी ने बंदूक तैयार की थी इससे भी गलती हो सकती है, इसलिए कि मैं पहले से ये बात जानता था कि 50 गज की दूरी से ऐसी बंदूक से कागज के एक टुकड़े पर एक ही सुराख से 9 छर्रे निकाल चुका था, जबकि उन्होंने कहा था कि ये 7 छर्रों का कारतूस है। और अगर आप 25 गज के फासले से 1 इंच के अंदर अंदर कहते हैं, ये तो इससे आधा फासला है, आप इससे बेहतर नहीं पाएंगे। मेरे नजदीक वो गलती पर थे, चाहे वो बंदूक बनाने के माहिर थे या नहीं, क्योंकि मैंने इसकी इस तरह से जांच की थी, समझे। एक सुबह में भाई वुड और भाई चार्ली, जो मेरे साथ शिकार करते हैं, एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, और वहां हर तरफ गिलहरियां थी। चंद दिन कबल मैंने इनमें से एक पर गोली चलाई थी, लेकिन वो इसकी आंख पर ना लगी, बल्कि इसके गाल पर जा लगी। जब गोली आंख पर लगे तो गिलहरी जर्ब खाते ही मौके पर हलाक हो जाती है, लेकिन बंदूक मेरे कंट्रोल से बाहर थी। मैं इससे घबरा गया, इसलिए कि अगर बंदूक ठीक तौर से काम नहीं कर रही हो तो मैं शिकार करना अच्छा नहीं समझता, इसलिए कि मैं गोश्त हासिल करने के लिए शिकार नहीं करता, बल्कि खेल के तौर पर करता हूँ। बस मैंने कहा, वो एक मैं एक किसी कद, किस कदर झुके हुए दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। मैं आज सुबह भी कैनकटी की पहाड़ियों में वहां जा सकता हूँ, और मैं वहां इस दरख्त के नीचे बैठा हुआ चार्ली के गोली चलाने की आवाज को सुन रहा था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वो गिलहरी के किस हिस्से को हदफ बनाते हैं। वो तो बस गिलहरियों का शिकार कर रहे थे। जो कोई इनकी बंदूक की सीध में आ जाती वो शिकार हो जाती थी, ख्वाह ये कूल्हे में लगे या किसी दरमियानी हिस्सा में।
या फिर कहीं भी सब ठीक था। और मैंने कहा अब वो नहीं। और मैं खड़ा न रह सका, मैं बैठ गया। मैंने सोचा, देखो तो वो दोस्त किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मेरी तरह उन्हें भी शिकार करना बहुत पसंद है और वो दोनों अच्छे निशानाबाज हैं। वो दोनों खुश लबास हैं। वो दोनों रूहुल कुद्स से मामूर मसीही और उम्दा अशखास हैं। वो ऊंचे दर्जे के लोगों में से हैं। वो भाई वहाँ गिलहरियों का शिकार करके बहुत लुत्फ उठा रहे थे और गिलहरियां दरख्तों से छलांगे लगाती मेरे पास से गुजर रही थी। बस मैंने कहा, खुदावन मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ और आंसू मेरी गालों पर बह रहे हैं और वो वहाँ पर शिकार कर रहे हैं और मैं हत्ता के निशाना भी नहीं लगा सकता। मैं इस तरह क्यों करता हूँ? और मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, आसमानी बाप, तूने मुझे इस तरह का घबराया हुआ और फिक्रमंद शख्स क्यों बनाया? और तेरे फजल के सबब से मुझे हजारों दोस्त मिले हैं और तूने मुझे इस तरह का क्यों बनाया है? मैंने इस छोटे झटके हुए दरख्त के नीचे बैठकर बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया और जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि वो दोस्त गिलहरियों का शिकार करके थक गए हैं और वो वापस आ गए, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा और मेरे हिसाब ने मेरा इस हद तक भी साथ ना दिया कि मैं किसी एक गिलहरी का शिकार करता। मुझे डर था कि मैंने जख्मी कर बैठूंगा और आप जानते हैं कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, समझे। और महज और मुझे बंदूक की खातिर ये मौसम ज्यादा तवील नहीं होता, इसलिए अच्छा अच्छा तो आधा मौसम तो बंदूक वापस हासिल करने में गुजर चुका था। मैंने निशाना बांधने वाले अदसे को भेजा कि वो इसे ठीक करें, लेकिन उन्होंने कहा अदसा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जानता था कि ये बंदूक की खराबी थी, इसलिए कि वो एक गोली यहाँ और दूसरी कहीं और फेंक रही थी। एक अदसे वाली बंदूक ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। बस मैं बैठकर बुरी तरह से रोता रहा और वहाँ कुछ देर बैठा रहने के बाद मैंने इसे अपने साथ बोलते हुए सुना और अपना सर ऊपर उठाया। अगर आप गुज़श्ता रात की इबादत में थे तो आपने देखा होगा कि किस तरह वो हाज़रीन में जाकर कहीं भी अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को उनकी हालत और सब कुछ बताता रहा, और ये भी कि वो कौन थे और वो कहां से आए थे और उन्होंने क्या क्या किया और वो क्या कुछ करेंगे। क्या आपने इसे कभी नाकाम होते हुए देखा है? वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, इसलिए कि ये खुदा है। वो मुझसे कलाम कर रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें किसी मकसद के तहत इस तरह का बनाया है। और मैंने कहा, खुदावंद क्यों तूने मुझे किस मकसद के तहत इस तरह का परेशान हाल बनाया है? और इबादत के आने के बाद सिर्फ शिकार ही एक ऐसी चीज है जिससे मुझे तस्कीन मिलती है। और तूने मुझे, क्योंकि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। बस वो मुझे कुछ बताना चाहता था, इसीलिए मेरी बंदूक खराब हो गई ताकि मुझे वो बात समझ आ जाए। इसने कहा, अच्छा। मैंने कहा, सिर्फ तू ही वो जात है जो इसे ठीक कर सकती है। सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है, इसलिए कि वेंचर कंपनी यही कहती है कि बंदूक के छर्रे एक गिरोह की शक्ल में निशाने पर नहीं लग सकते, बल्कि 25 गज से 1 इंच कुतर में लगने चाहिए। लेकिन खुदावंद मैं जानता हूँ कि मैंने 50 गज के फासले से 9 छर्रों का निशाना लगाया है। मेरा तजुर्बा इससे फर्क है, समझे। इसने कहा, यही वजह है कि मैंने तुम्हें इस तरह का बनाया है। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने किस खास मकसद के तहत तुम्हें ऐसा बनाया है? क्योंकि मुझे इल्म है कि इस बंदूक से 50 गज के फासले से छर्रा फेंका जा सकता है, तो मुझे परवाह नहीं कि कोई इससे मुतफिक है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा ही है। अगर ठीक तरह से मतवाजन होकर खड़ा हुआ जाए और बंदूक को मजबूती से थाम कर इसे जकड़ लिया जाए
تو چونکہ اس نے ایک مرتبہ اس طرح کیا ہے تو اگر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو اگلی مرتبہ بھی یہ ایسا ہی کرے گا۔ اور اسی موقع پر خدا نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے اس طرح کا اپنے فرمان کی وجہ سے بنایا تھا جو اس نے مجھے ان ایام کے لیے دیا تھا جس میں میں رہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کسی تنظیمی کلیسیا میں ان کی تنقید کی وجہ سے جا کر ان میں شامل ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی موقع پر خدا نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے اس طرح کا ایک فرمان کی وجہ سے بنایا تھا جو اس نے مجھے ان ایام کے لیے دیا تھا جس میں میں رہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کسی تنظیمی کلیسیا میں ان کی تنقید کی وجہ سے جا کر ان میں شامل ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا اچھا چونکہ کلیسیا یہ کہتی ہے کہ یہ درست ہے اور وہ اسے قبول بھی کرتے ہیں، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور جب وہ بولی کو اس مقام تک لے کر جاتا ہے تو وہ دوبارہ بھی اسے وہیں لے کر جائے گا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سمجھے؟ اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ وہ ایک یکساں ذات ہے، وہ یکساں ہے، اس کی قوت یکساں ہے۔ اب جبکہ ہم متی 28 باب 19 آیت کے متعلق مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ یہ میں مرکز 16 باب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس نے یہ حکم دیا لیکن اس نے یہ بیان نہیں کیا وہ کیسے بپتسمہ دے، لیکن متی کہتا ہے تم جا کر سب قوموں کو تعلیم دو۔ متی 28:19 میں جب وہ ان پر ظاہر ہوا اور پھر ان کو بپتسمہ دینے کا حکم دیا تو اس نے کہا تم جا کر سب قوموں کو تعلیم دو، اور اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام میں بپتسمہ دو اور انہیں ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور 10 روز کے بعد پترس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے۔ اب اس میں ایک واضح تضاد ہے۔ بیشتر لوگ کہیں گے میری کلیسیا کہتی ہے کہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے۔ جس سیمنری سے میں نے تعلیم پائی وہاں مجھے یہی سکھایا گیا ہے، اس لیے اس طرح کروں گا۔ میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، یہ بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔ اچھا یہ کس طرح لا حاصل ہو سکتا ہے جبکہ متی کہتا ہے ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، پترس نے کہا خداوند یسوع کے نام میں بپتسمہ لو۔ دونوں شاگرد ہیں، ایک مبلغ ہے دوسرا رسول۔ بعد ازاں بائبل میں جب بھی کسی کو بپتسمہ دیا گیا تو اسے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا گیا، اور وہ جنہوں نے پہلے یوحنا کا بپتسمہ لے رکھا تھا اس سے قبل کہ وہ روح القدس پاتے انہیں یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ اس مقام پر شش و پنج میں نہ پڑے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ بائبل کا لا خطا کلام ہے تو ہم ایک بڑے کاغذ پر ہر جگہ نشانہ لگانے کی کوشش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ناکام ہو جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسے ٹھیک نشانہ پر لگنا چاہیے یا پھر یہ نشانہ پر نہیں لگے گا۔ اگر یہ نشانہ پر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ جب یسوع نے یہ کہا تھا کہ ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو تو پترس نے کیوں کر وہ بات کہی جو یسوع نے کہنے کا حکم نہ دیا تھا، اور پترس نے کہا نہیں ان کو یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دو، اور پھر خدا نے ان کو روح القدس دے کر اس کی تصدیق بھی کر دی۔ اب آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، سمجھے؟ بہنوں یہاں کہیں پر غلطی ہے، سمجھے؟ یہاں تو ایک غلط ہے یا کوئی دوسرا غلط ہے، یہ کون سی ہے؟ میرے نزدیک یہ بالکل بے فائدہ بحث ہے، بالکل ایسے ہی جیسے روح القدس کے بپتسمہ کا نشان غیر زبانیں بولنا یا کہ نہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی ہاں، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ کتاب مقدس اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ یہ لا حاصل بحث ہے۔
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایک نے غیر زبانیں بولی اور کچھ ایک نے نہیں۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ مزید ضروری سوالات: کیا عورتیں مناد بن سکتی ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ لکھا ہے میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی۔ کوئی دوسرا کہتا ہے یوں لکھا ہے عورت کو کلیسیا میں بولنے کی اجازت نہیں۔ سمجھے؟ اب یہ لا حاصل نہیں ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ اسے اس وجہ سے اس طرح سے نہ چھوڑ دیں کیونکہ سیمنری نے یا اس سنت نے اس کے متعلق یہ تعلیم دی ہے۔ جب آپ اسے سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں تو یہ بہت عمدہ بات ہے۔ نہیں جناب نہیں، یا تو یہ مفید ہے یا پھر غیر مفید۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ان کے نزدیک لا حاصل ہے تو میرے لیے بھی لا حاصل ہوگا۔ اگر یہ ایک مرتبہ لا حاصل ہے اور یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے دعویٰ کو قوت و نشانوں اور معجزات اور عجیب کاموں سے ثابت کرتا ہے تو یہ دوبارہ بھی اسے ایسا ہی کرے گا۔ اب کسی مقام پر ہم بندوق کی نالی کے توازن پر زیادہ متوجہ ہیں۔ آپ میرا مطلب سمجھتے ہیں؟ کسی بندوق سے نشانہ لگانے کے طریقہ سے اس بات کی وضاحت کرنا کس قدر غیر موضوع ہے، لیکن میں نے ایک بنیاد باندھنے کی غرض سے ایسا کیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اس سے میری کیا مراد ہے۔ کہیں بندوق کی نالی پر توازن ٹھیک ہے تو اسے صحیح طور پر لوڈ نہیں کیا گیا، یا تو بارود بہت زیادہ ہے یا کم، یا شاید پیچ ڈھیلا ہے اور دوسرا کسا ہوا ہے، یا پھر دوسری طرف کا ایک کسا ہوا اور دوسرا ڈھیلا ہے۔ کہیں کوئی غلطی ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹریگر کو چلانے والا شخص ٹھیک ہو، لیکن اب اس سے کیا؟ اگر کلام خدا میں اس بات کی تردید ہے تو پھر اگر یہ معاملہ ایسا ہی الجھا ہوا ہے تو پھر یہ کلام خدا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو پریشان کرے اور اپنے کلام کو الجھا ڈالے اور خود بھی دھرم برم ہو تو پھر وہ قطعی طور پر قادر مطلق نہیں ہے، پھر وہ میری طرح محدود ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ کلام خدا کو اور اس کے ہر ایک شوشہ کو درست ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اب کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ پطرس اس وقت بہت پرجوش تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لو، لیکن جو کچھ متی نے لکھا حقیقتاً وہ مسیح یسوع کا فرمان ہے۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ پطرس نے کیا کہا۔ اچھا، اگر پطرس اور یسوع ایک دوسرے کی سیدھ میں نہیں تھے تو پھر دیگر اناجیل بھی شاید ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہ ہوں۔ اگر اس کا ایک حرف کسی دوسرے حرف کی تردید کرتا ہے تو پھر جس خدا کو میں جانتا ہوں یہ اس خدا کا کلام نہیں ہے۔ جی ہاں، شاید یوحنا نے کوئی غلطی کی ہو۔ ٹھیک، کون تھا؟ بہرحال میں نہیں جانتا کہ آیا یسوع نے یہ کہا یا کہ نہیں۔ سمجھے؟ متی نے اسے تحریر کیا، مرکز نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا، لوکا نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ ہی یوحنا نے اس ضمن میں کچھ بیان کیا، لیکن متی نے اس کا ذکر کیا۔ اچھا، تو کیا پھر متی غلطی پر ہے اور لوکا؟ خیر، پھر کون سی بات درست یا غلط ہے؟ دیکھیں آپ خود کو کس مقام پر دیکھتے ہیں۔ نہیں جناب، یہ سب کچھ درست ہے۔ میں متعجب ہوں کہ خدا نے کیوں کر اس طرح کی چیز لکھی کہ یہ گڑبڑ ہو جائے، بلکہ یسوع نے اپنے باپ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے حکیموں اور داناؤں سے ان باتوں کو پوشیدہ رکھا اور بچوں پر ظاہر کی کہ وہ انہیں جان سکے۔ یہ داناؤں کو راہ سے ہٹانے کے لیے کیا گیا کیونکہ یہ کتاب تو ایک مکاشفہ ہے۔ جب میں بیرون ملک جاتا ہوں تو میری اہلیہ مجھے ایک خط لکھتی ہے اور میں پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں۔ پیارے بلی، آج شب اس وقت میں بیٹھی ہوئی ہوں اور بچے بستر میں ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو چند سطریں لکھوں اور آپ کو بتاؤں کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارا اور ہم کس حال میں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ اور میں ان سطروں کو پڑھ رہا ہوں جو اس نے لکھی۔ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے
بے حد محبت کرتی ہے، اس لیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا لکھوں، لیکن ہم سطروں میں پوشیدہ بات پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بالکل اسی طریقہ سے بائبل لکھی گئی ہے کہ سطروں سے کیا مراد ہے۔ آپ میرے بہت سے پیغامات سے واقف ہیں، جیسا کہ خدا کا ابراہیم اور سارہ کو پھر سے جوان بنانا۔ آپ کو اس تحریر میں سے معلوم کرنا ہے کہ جان سکیں کہ کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ آپ کو جاننا ہے، لیکن ان سطروں سے قطعاً باہر نہیں ہوگا، سمجھے؟ ان سطروں کو باہم ملانے سے آپ کے سامنے ایک بڑا منظر واضح ہو جائے گا۔ اب اس سے قبل کہ آپ اسے سمجھ سکیں، آپ کا خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ روح القدس نے بائبل مقدس کو لکھا، اور بائبل کہتی ہے کہ یہ الہی تحریک کے ذریعہ سے لکھی گئی، نہ کہ کسی کی ذاتی خواہش پر۔ اب آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں، کیا آپ کے پاس بائبل مقدس ہے؟ کیا آپ سب کے پاس بائبل ہے؟ آپ اس پر نشان لگا لیں۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں چند وضاحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس میں آپ دیکھیں گے ایسا کیوں ہے۔ بہنوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح آزادی محسوس کریں۔ اب اس ٹیپ میں اس موضوع پر غور کریں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے ابتدائی ثبوت کے طور پر اور دوسری باتوں کی بنا پر ریکارڈ کر سکیں۔ پھر کسی وقت ہم اس کے لیے ایک اور ٹیپ بنا لیں گے۔ اس وقت ہم پانی کے بپتسمہ کی بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ متی اور پترس ایک ہی مقام پر نشانہ لگا رہے تھے، تو بھی یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ کوسوں دور تھے۔ اب میں اپنی بائبل میں سے اسے پڑھنے لگا ہوں، اور بہنوں، اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں، آپ کو بائبل چاہیے یا آپ اس پر نشان لگانا چاہتی ہیں، یا آپ جو بھی کرنا چاہتی ہیں کریں، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ تحریر کرنے کے بعد اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ مجھ سے سوال کریں تاکہ مستقبل میں اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے تو آپ اس ٹیپ کو سن کر اس کی وضاحت کرنے کے لائق ہو سکیں۔ اب ان لوگوں کو ٹھیک سمت میں لاتے ہوئے اور ان دونوں مضامین پر بیان کرتے ہوئے میں نے قریباً دونوں موضوع آپس میں ملا چھوڑے ہیں۔ متی 28 باب 19 آیت میں یہ متی کی انجیل کا آخری حصہ ہے۔ آئیے آخری آیات پڑھیں، 18ویں آیت۔ اور یسوع نے ان پر ظاہر ہو کر فرمایا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اچھا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیا اس نے خدا کا سارے اختیار کو استعمال کر لیا تھا؟ کیونکہ زمین اور آسمان کا کل اختیار اب اس کے پاس ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دے دیا گیا ہے۔ خدا اپنے اختیار کے ساتھ کہاں ہے؟ کیا یسوع غلط بیانی کر سکتا ہے؟ وہ ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر وہ ہی جھوٹ بولے تو پھر ہم کہاں پر ہیں؟ یاد رکھیں، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ زندہ خدا کی کلیسیا تنظیمی نہیں ہے۔ زندہ خدا کی کلیسیا روحانی مکاشفہ پر تعمیر کی گئی ہے۔ اب آپ متی کی انجیل 16 باب میں چلیں، جہاں اس نے پوچھا، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس نے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت، دوسرے لفظوں میں سیمنری یا کوئی ایسی چیز نے تم پر ظاہر نہیں کی، بلکہ میرے آسمانی باپ نے۔ تو پطرس ہے، اور میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا۔ تمثیلوں میں کہا گیا ہر ایک سچائی اور باقی سب باتیں روحانی مکاشفہ کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ اگر آپ کا مکاشفہ اس کو باہم جوڑ نہیں سکتا تو پھر آپ کا مکاشفہ غلط ہے، سمجھے؟ اس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کسی پزل کو آپس میں ملا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی چیز نہیں کہ آپ جانیں کہ یہ کیا ہے، تو آپ تمام مناظر گڑبڑ کر دیں گے۔ آپ کہیں گے، ہاں مجھے یقین ہے کہ یہ یہاں ہوگا اور میرا ایمان ہے کہ یہ اس جگہ پر ہوگا۔ یہ انسانی سوچ ہے۔ آپ کو پہلی چیز یہ نظر آئے گی
کہ آپ के مناظر गलत जगह पर लगे होंगे। एक गाय दरख्त की चोटी से घास चर रही होगी, समझे? बस ये ठीक नहीं रहेगा, समझे? लेकिन अगर आपके पास रहनुमाई के लिए कोई चीज होगी। हाँ, अब आप कहते हैं ओ खुदा ने मुझ पर मुकाशफा खोला है, और अगर ये कलाम के मुताबिक नहीं है और इससे मुताबिकत नहीं रखता तो फिर आपका मुकाशफा गलत है। पुराने अहदनामा में जब कोई नबी नबूवत करता, जब कोई ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखता, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस कदर हकीकी मालूम होता। इससे पेशतर की कलीसिया इसे कबूल करे और इन तमीम से इसकी तस्दीक की जाती। आप जानते हैं कि हारून का सीनाबंद जहाँ से रोशनियां मुनक्स होती थी, अब जबकि कहानत मखूफ हो गई है तो ओरीम तमीम भी इसके साथ ही चले गए। लेकिन हमें एक नया ओरीम तमीम मिल गया है जो कि कलाम खुदा है। और अगर आपका मुकाशफा इससे जड़ नहीं जाता और आप कहते हैं खुदा ने मुझ पर जाहिर किया है कि मैं बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दूं, अगर ये पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक कलाम के साथ मुताबिकत नहीं रखता तो फिर आपका मुकाशफा गलत है। आप कहते हैं खुदा ने मुझ पर जाहिर किया है कि मैं यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दूं, अगर ये कलाम से मुताबिकत नहीं रखता तो ओरीम तमीम तस्दीक नहीं करता। ये तहकीक शुदा कलाम है, ये खुदा का ओरीम तमीम है और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये किस कदर हकीकी मालूम होता है। अब यसू, मैं इस फरमान को दोहराता हूँ और यसू ने आकर कहा, 18वीं आयत, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें इन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मत्ती 28 बाब 19 आयत के बारे में मुझसे वजाहत चाहते हैं। बस जो कुछ आज सुबह हमारी नजर में आया है, आइए इसे एहतियात से पढ़ते हैं। जल्दी ना करें, गौर करें। आकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। लोग इस तरह से बपतिस्मा देते हैं, ये कतई तौर पर किताब मुकद्दस के मुताबिक नहीं। गौर करें, ये बाप के नाम, बेटे के नाम और रूह कुद्स के नाम में नहीं है, इसलिए ये गलत है। इस तरह कहना बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से, ये किताब मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। ये नाम NAME वाहद है, नाम। गौर करें, के नाम में, ठीक है। अगर किसी मकाम पर आपको समझ ना आए तो मैं सिस्टर सीवेल के इंतजार में हूँ कि वो हवाला तलाश कर लें। क्या आपको मत्ती 28 बाब 19 आयत मिल गया है? सिस्टर सीवेल, मुझे यकीन है कि आप ही इस बारे में सबसे ज्यादा ठोस सवालात कर रही थी। अब क्या ये इस तरह से कहता है बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में, या ये कहता है बाप के नाम में, बेटे के नाम में? नहीं, बल्कि बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में। बस हमें एहसास होता है कि तब तो एक नाम होना चाहिए, इसलिए कि कलाम वाहिद नाम कहता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर इन नामों में से हमें किस नाम में बपतिस्मा देना चाहिए? क्या बाप एक नाम है? बस हम बाप के नाम में बपतिस्मा नहीं दे सकते क्योंकि बाप कोई नाम नहीं है। क्या ये है? अच्छा, तब हम कहेंगे बेटे के नाम में। क्या बेटा एक नाम है? मैं एक बेटा हूँ, आप बेटे हैं, वो एक बेटा है, समझे? बेटा एक नाम नहीं है। क्या ये है? अच्छा, तो फिर रूह कुद्स के नाम में। अच्छा, यहाँ चले, यूं कहते हैं रूह कुद्स के नाम में। क्या रूह कुद्स नाम है? ये इसी तरह से है, हम सब बनी नो इंसान हैं, लेकिन ये हमारा नाम नहीं है, समझे? इसका मतलब है कि यहाँ 3 अलकाब हैं। क्या ऐसा ही नहीं?
अच्छा, तो फिर हम यहाँ से क्या अख्ज़ करते हैं? इसने कहा, इनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। ठीक है, बाप कोई नाम नहीं है और बेटा नाम नहीं और रूह कुद्स नाम नहीं है, ये नाम नहीं है। आप इन्हें नाम की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें कतई तौर पर नाम जैसी कोई बात नहीं है जिससे इसे शुरू किया जाए। क्या अब आप समझ गए हैं? ये नाम नहीं है, ये इसी तरह से है जैसे लोग मुझे रेवरेंड कहते हैं, कुछ लोग मुझे एक नबी कहते हैं और कुछ मुझे एक पैगंबर कहते हैं। खैर, जी हाँ, मैं एक बाप हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक बशर हूँ, लेकिन मेरा नाम विलियम ब्रैनम है। लेकिन रेवरेंड, पादरी, नबी, एल्डर और खादम ये वो अलकाब हैं जो मुझसे मुतल्लिका हैं। और हाँ, इसी तरह और भी बहुत हैं, जैसे जिस्म, रूह, जान, ये सब मुझसे मुतल्लिका हैं। लेकिन ये अलकाब को किसी भी मर्द, औरत, बल्कि सबसे मुतल्लिका है। समझे? ये सब एक से है। देखें, ये अलकाब हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं है। ये आपका नाम भी नहीं है। आपका नाम जिस्म, जान और रूह तो नहीं है। ये आपकी हैसियत है, लेकिन आपका नाम नहीं। ठीक है, आप एक खातून हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बीवी हैं या फिर बेटी हैं, आप ये सब कुछ हैं और आप कहते हैं, मैं हमेशा आपको डॉक्टर कहकर पुकारता हूँ। आप एक नर्स रही हैं। फर्ज करें कि आप एक डॉक्टर हैं। अच्छा, आप एक माँ भी हैं, लेकिन ये आपका नाम नहीं है। अगर मैं सिर्फ डॉक्टर लिखूं तो यहाँ बहुत से डॉक्टर हैं। अगर मैं नर्स लिखूं तो बहुत सी नर्सें हैं। समझे? लेकिन तो भी ये आपका नाम नहीं है। और जब कोई कहता है कि इसने बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा लिया है, तो यूं मालूम होता है कि इसने ज़हन से इस बात के मुतालिक सोचा तक भी नहीं। ये एक ज़हनी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में ये ऐसे ही है जैसे कोई कैथोलिक कहता है, अजली बेटा, मसीह की अजली फर्जंदियत। ये अल्फाज क्यों कर दानिशमंदाना हो सकते हैं? जब वो बेटा है तो फिर वो किस तरह से अजली हो सकता है? बेटा निकला हुआ, यानी जो किसी से पैदा हुआ है। अजली का ना आगाज होता है ना ही कोई अंजाम। अगर इनका कहना है कि एक अजली जहन्नम है, जबकि बाइबल कहती है कि जहन्नम को तख्लीक किया गया, तो फिर ये क्यों कर अजली हो सकती है? जहन्नम अजली नहीं थी। जहन्नम इब्लीस और इसके फरिश्तों के लिए तख्लीक की गई। जहन्नम कतई अजली नहीं थी। हर शय का आगाज और अंजाम होता है। शायद जहन्नम 10 करोड़ सालों तक भड़कती रहे, लेकिन इसे अपने अंजाम तक पहुंचना है, क्योंकि हर एक शय का आगाज और अंजाम है। यही वजह है कि हम नहीं मरेंगे, इसलिए कि हम खुदा में शरीक हैं, इसके बेटे और बेटियां हैं। हमें हमेशा की जिंदगी हासिल हुई है, यानी खुदा की जिंदगी। ना इसका कोई शुरू है और ना कोई आखिर होगा। समझे? ये इंतहाई ठोस बात है। अगर आप भी इसे नहीं समझना चाहते तो मुझे डर है कि मैं आपसे कहीं सख्त कलामी न कर बैठूं। मैं कलीसियाई ओहदेदारों से इस तरह बात करता हूँ। अगर आप इसे नहीं समझ सकते तो मुझे बताएं, इसलिए कि आप कलीसियाई ओहदेदार हैं। हम इस तरह से बात करते हैं। आप मेरी बात समझे हैं? और आप ख़वातीन जिन्होंने सवाल किया है कि मुझे अजीज है, पहले इसका जवाब देती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप सब तलीम याफ्ता और बाशऊर हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इस बात को इस वजह से तस्लीम करें क्योंकि भाई बहनम ने कहा है। मैं भी एक जी रूह हूँ। आप कलाम को हासिल करें और अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो इस कलाम को ना माने तो उसे मेरे पास लाएं। अगर आपको कोई ऐसा शख्स दिखाई दे जो ये कहता हो कि कलाम खुदा इस बात की तरदीद करता है, तो इसे मेरे पास लेकर आएं। ऐसा कोई नहीं होगा, कोई नहीं। इस पर तबे आजमाई करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि कुछ नहीं मिलेगा। समझे? अब कोई शख्स क्यों कर बपतिस्मा ले सकता है?
خواتین و حضرات، میں ابھی یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی شخص کس طرح باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے سکتا ہے؟ آپ کس طرح باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کی گہرائی میں نہیں جاتے؟ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ القاب ہیں، جیسے نرگس کا پھول۔ اس کی بجائے آپ یہ کیوں نہیں کہتے وادی کا نرگس، شارون کا گلاب، صبح کا ستارہ، الفا اومیگا؟ اسی طرح سے سمجھیں، کیا آپ اس طرح کا بپتسمہ لے سکتے ہیں کہ میں تمہیں الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا کے نام میں بپتسمہ دیتا ہوں؟ یہاں بھی ویسا ہی کریں نہ، یہ بھی القاب ہیں۔ میں تمہیں وادی کے نرگس اور صبح کے ستارے اور وادی کے گلاب کے نام میں بپتسمہ دیتا ہوں، اب بھی اسی طرح کریں۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ القاب کس سے متعلقہ ہیں، لیکن صبح کے ستارے تو بہت سے ہو سکتے ہیں اور وادی کے نرگس اور شارون کے گلاب کئی ہو سکتے ہیں، سمجھے؟ بس باپ اور بیٹا اور روح القدس، یا انسانی روح، جان اور بدن، یا اور بھی جو کچھ آپ بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں کہیں پر کوئی خرابی ہے، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ یہاں کچھ خرابی ہے؟ اگر آپ بھی اسے سمجھنے سے قاصر ہیں تو آگے چلتے ہیں۔ اب تم جا کر سب قوموں کو تعلیم دو۔ آپ ایک عمدہ چھوٹی سی جماعت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اچھی طرح ذہن نشیں کر لیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، سمجھے؟ کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے بھائی اس ٹیپ کو سن سکیں گے۔ میں نے کسی بھی شخص کو کتاب مقدس کے متعلق اس کے نظریات کی بنا پر کبھی غیر مسیحی قرار نہیں دیا، چاہے وہ کیتھولک، پروٹسٹنٹ، یہودی، پس منظر سے ہو یا وہ کچھ بھی ہو۔ آپ نجات یافتہ ہیں اس لیے کہ آپ مسیح سے پیدا شدہ ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ بھائی برہنم، آپ کیوں باپ بیٹے اور روح القدس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم کیوں یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا سوال۔ بس آپ کا بھائی اور مسیح کا خادم ہوتے ہوئے یہ مجھ پر لازم ہے کہ آپ کو اس کا جواب دوں۔ اب جبکہ آپ اس کی تردید کرنے کی راہ ڈھونڈتے ہیں، جب یسوع نے کہا کہ پطرس کے پاس بادشاہی کی کنجیاں ہیں، دیکھیں متی 16 باب، تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا، اور اس کے ٹھیک 10 دن بعد اس نے کہا، میں کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں تمہیں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دیتا ہوں۔ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اب وہی شخص جس کے پاس کنجیاں تھی، یسوع کے اس فرمان سے 10 دن کے بعد آیا اور کہا، توبہ کرو اور میں تم سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے۔ کیا آپ کبھی یہ سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یسوع ایک ایسے شخص کو بادشاہی کی کنجیاں دے گا جو بھروسے لائق نہ ہو؟ جو کچھ اس نے کرنے کو حکم رکھا ہو وہ اس کے برعکس کرے؟ کیا آسمان کا خدا جو جسم میں ظاہر ہوا ایک ایسے آدمی کو کنجیاں دے گا جو اس طرح کی غلطی کرے گا؟ کیا ہدف پر لگایا گیا پہلا نشانہ ہی اس طرح کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب غور کریں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اس نے پطرس کو کس لیے کنجیاں دی؟ اس نے سادگی سے یہ الفاظ کہے، پطرس، کسی کلیسیا یا کسی سیمنری نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی، بلکہ یہ ایک بھید تھا جو آسمان سے تم پر ظاہر ہوا ہے، اور اسی آسمانی مکاشفہ کو پطرس نے جانا۔ اس نے ریاضی کے قواعد کو نہ سیکھا تھا۔ پطرس نہ تو الجبرا جانتا تھا اور نہ ہی وہ جیومیٹری سے واقف تھا۔ اعمال 4 باب کے مطابق وہ ایک ناواقف اور غیر تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ اعمال 4 باب کہتا ہے، انہوں کو معلوم کیا کہ وہ دونوں ان پڑھ اور ناواقف تھے۔ پطرس اور یوحنا نے خوبصورت دروازہ پر ایک آدمی کو شفا دی، تب انہوں نے جانا کہ وہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ بس آپ نے دیکھا، اس نے کسی سیمنری کے علم الہیات پر انحصار نہ کیا تھا، اور نہ ہی اپنی سیمنری کے تجربے پر، اس لیے کہ اسے ایسا کچھ بھی حاصل نہ تھا،
خدا آج بھی اسے ان پر ظاہر نہیں کرتا جبکہ اس پر جسے اس کا مکاشفہ حاصل ہو، اسی لیے وہ پطرس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ شاید وہ ابھی تک متی پر یا یوحنا پر یا ان باقیوں پر بھی بھروسہ نہ کرتا ہو، لیکن پطرس نے وہ مکاشفہ پا لیا تھا۔ پس پطرس نے آ کر کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے، سمجھے؟ تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کیا ایک ایسا آدمی جس کے پاس بادشاہی کی کنجیاں تھیں، جو کچھ یسوع نے اسے کرنے کو کہا تھا، اس نے انحراف کیا؟ اب یا تو وہ غلطی پر تھا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی اور اس نے ہمارے خداوند کے حکم پر عمل نہ کیا، یا پھر اس کے پاس وہ مکاشفہ تھا جو ان باقیوں کے ادراک سے پرے تھا۔ اس سے بیشتر کہ ہم مزید آگے بڑھیں، تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ اگر یہ غلط ہو تو پھر کیوں خدا نے روح القدس سے اس کی تصدیق کی اور تمام بائبل میں دیگر لوگوں کو بھی یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا گیا؟ بائبل میں ہر ایک شخص کو یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا گیا۔ کیتھولک کلیسیا کی تنظیم تک ہر شخص نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا۔ ناسیا کی کونسل میں انہوں نے واحد برحق خدا سے اسے ثالوث بناتے ہوئے باپ، بیٹے اور روح القدس کے بپتسمہ کی شکل دی تاکہ وہ تثلیث بنائیں اور ان کی تثلیث۔ اور چونکہ خدا ابتدا سے یہ بات جانتا تھا کہ انسان گرے گا، اس لیے اس نے اسے ذہنی طور پر آزاد بندی بنا دیا تاکہ وہ اپنی الہی صفات کا ظہور ایک باپ، بیٹے، شافی اور نجات دہندہ کے طور پر ظاہر کر سکے۔ جب تک کہ کوئی کھویا ہوا نہ ہو تو وہ کیوں کر اسے بچا سکتا ہے؟ اس سے قبل کہ کوئی ایک فرشتہ یا ایک مالیکیول یا کسی بھی شے کا وجود ہوتا، خدا میں یہ صفات موجود تھی۔ خدا اپنے آپ میں اکیلا تھا لیکن وہ خدا نہیں تھا، اس لیے کہ خدا وہ ہے جس کی پرستش کی جائے، اور وہاں اس کی پرستش کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن اس کی صفات نے کسی چیز کو ظاہر کیا اور فرشتہ بنایا، تب وہ خدا بنا۔ پھر اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے آزاد مرضی عطا کی۔ انسان گر گیا۔ جب انسان گرا تب وہ ایک نجات دہندہ بن گیا۔ گراوٹ کی حالت میں بیماری نے اسے جا لیا، پس وہ شافی بن گیا، سمجھے؟ اس طرح خدا کی صفات کا ظہور ہوتا رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ کھوئے ہوئے ہوں گے اور کچھ نجات یافتہ۔ ایک بپتسمہ غلط ہوگا اور اس نے باغ عدن میں ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت لگا دیا۔ اب یہاں پر اعمال 2:38 آیت ہے اور متی 28:19 آیت ہے۔ حابل پر مکاشفہ کس طرح ظاہر ہوا؟ یہاں ایمان ہی سے حابل نے زیادہ افضل قربانی گزرانی۔ اس کے پاس بائبل نہ تھی کہ اس پر چلتا، لیکن اس پر بید کھلا تھا۔ دونوں لڑکے خدا کی حضوری میں تھے۔ اگر خدا کو صرف عبادت کی ضرورت ہوتی ہے تو خدا کا کائن رد کرنا ناانصافی ہے۔ کائن نے ایک مذبح بنایا، ایک گرجا گھر تعمیر کیا، ایک قربانی گزرانی اور خدا کی عبادت کی۔ ہر مذہبی کام جو حابل نے کیا تھا کائن نے بھی کیا۔ کیا یہ درست ہے؟ لیکن حابل نے مکاشفہ سے خدا کے حضور زیادہ افضل قربانی گزرانی۔ ایمان پر چلنا ایک مکاشفہ ہے۔ حابل نے کیوں کر جان لیا کہ جو قربانی قائن نے گزرانی ہے، یعنی کھیت کے پھل کا ہدیہ، قربانی نہیں ہے۔ یہ خون تھا جو انہیں عدن سے بچا کر نکال لایا تھا۔ کھیت کے پھل میں زندگی نہیں تھی بلکہ خون میں زندگی ہے۔ یہی مکاشفہ اس پر ظاہر ہو گیا۔ اسی بنیاد پر جس طرح وہ پہلوں کے ساتھ کرتا رہا، اب اس نے پطرس پر وہ مکاشفہ ظاہر کر دیا۔ اس کی تردید نہیں ہو سکتی۔ آپ سب ہمیشہ سے مسیحی نہیں تھے۔ آپ نے گناہ گاروں میں جنم لیا تھا۔ ایک چھوٹی لڑکی کے طور پر تصور کریں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا کیا تھا یا نہیں، لیکن سب ایک ہی مقام پر آئیں گے تاکہ اس بات وضاحت ہو سکے اور پھر آپ اسے سمجھ سکیں۔
جب آپ چھوٹی لڑکی تھی تو یوں فرض کر لیتے ہیں کہ آپ پیار محبت کی کہانیاں یا کسی طرح کے افسانے پڑھتی ہوں گی۔ مجھے خوش اخلاق عمدہ آج کے جدید زمانہ کے کتب خانہ کی کہانیاں نہیں بلکہ کوئی بھی کہانی جیسے رومیو اور جولیٹ، سمجھے؟ آپ کیوں پیار محبت کے افسانے پڑھتی ہے؟ میں آپ کو اس طرح سے کچھ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو ایک تمثیل سے سمجھ جائیں۔ اگر آپ ایک کہانی کو اٹھا کر دیکھیں اور اسے پڑھے اور لکھا ہو اس کے بعد جان اور میری ہمیشہ کے لیے خوش و خرمی کی زندگی بسر کرنے لگے، آپ تعجب کریں گے جان اور میری کون ہے؟ یہ جان اور میری ہیں کون؟ جی ہاں، آپ نے فقط کتاب کے آخری الفاظ پڑھے ہیں جہاں لکھا ہے اس کے بعد جان اور میری ہمیشہ کے لیے خوش و خرمی کی زندگی بسر کرنے لگے، اور آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ جان کون ہے اور میری کون ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس سے یہ پتہ کیا جا سکے کہ یہ جان اور میری کون ہے، وہ یہ کہ کتاب کے آغاز سے پڑھنا شروع کرے۔ کیا درست ہے؟ اچھا، اب یہ متی کی انجیل کا آخری باب ہے۔ اگر متی کی آخر میں اس نے لکھا ہے تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ باپ کوئی نام نہیں ہے، بیٹا کوئی نام نہیں ہے اور نہ ہی روح القدس کوئی نام ہے۔ یہ کون ہے؟ اب آئیے آج صبح انہی بنیادوں پر اسے جانیں جس طرح ہم نے جان اور میری کو جانا۔ آئیے متی کی انجیل کے آغاز میں چلیں اور اس کی تلاش کریں۔ اب متی کے پہلے باب کی طرف واپس چلیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کہ جان اور میری کون ہے جو بعد ازاں خوشی سے زندگی بسر کرنے لگی۔ اور کتنا وقت ہے؟ ٹھیک ہے، اب بھائیوں اور بہنوں، جب میری بات میری جانب متوجہ ہے تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کا باپ کون تھا؟ خدا۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا خدا اس کا باپ تھا؟ ٹھیک ہے جناب، خدا اس کا باپ ہے، اس بات پر ہم متفق ہیں۔ میں اپنے پورے دل سے اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ خدا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بائبل ہی سے دیکھیں گے کہ آیا بائبل کہتی ہے کہ خدا اس کا باپ ہے۔ یسوع نے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ میں ان تین ڈبوں کو یہاں رکھ رہا ہوں، یہ باپ، یہ بیٹا اور یہ روح القدس ہے۔ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ دیکھا یا سنا ہے تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کون ہے؟ روح القدس؟ ہاں، روح القدس۔ اچھا، اس جگہ پر کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بیٹا۔ ہاں، اور اب یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے خدا کا بیٹا۔ کیا یہ درست ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اب یہ یہاں پر کون ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کا باپ ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ وہ اس کا باپ تھا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ایک ہماری سے بغیر کسی جسمانی خواہش کے پیدا شدہ زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ خدا ہمارا باپ جو کہ عظیم ترین روح ہے، جو کبھی بھی، یہاں تک کہ اس کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہ تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا تھا۔ وہ ایک ستارے سے بھی بیشتر سے تھا، مالیکیول اور ایٹم یا کسی بھی اور چیز سے پہلے تھا۔ یہ خدا ہی ہے جو ہر وقت تمام خلا کی نگہبانی کرتا ہے، وہ ازلی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع زندہ اور برحق خدا کا بیٹا ہے، اور یہ ہے وہ ذات جسے میں نے اس ڈبے پر یہاں لکھا ہوا ہے، باپ۔ کیا یہ درست ہے؟ اور یہ روح القدس اور یہ بیٹا ہے۔ اب آئیے متی پہلا باب پڑھیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ نسب نامہ نیچے تک جا رہا ہے۔ اب اپنا وقت بچانے کی خاطر ہم نسب نامے کے آخر میں چلتے ہیں اور 17ویں آیت سے پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئی اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر
बाबुल जाने तक 14 पुश्तें हुई और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, बहन सीरिल क्या आप मेरे साथ पढ़ रही हैं? इनके इकट्ठे होने से पहले वो खुदा बाप की कुदरत से हामला पाई गई। क्या मैं ठीक पढ़ रहा हूँ? ओह, मुझसे गलती हो गई है। किसकी कुदरत से हामला हुई? किसी ने कहा रूह कुद्स। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि इसका बाप कौन है? आप कहते हैं कि ये बाप इसका बाप है और बाइबल कहती है कि ये रूह कुद्स इसका बाप है। वो खुदा बाप की कुदरत से हामला नहीं हुई थी। खुदा बाप का यहाँ कुछ जिक्र नहीं है। वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ था। क्या ये सच है? आइए देखते हैं कि क्या आगे भी इसी तरह मरकूम है। हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो। 19वीं आयत, बस इसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और इसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो खुदा बाप की कुदरत से है। किसी ने कहा, नहीं, वो रूह कुद्स की कुदरत से है। ओ, अब इनमें से इसका बाप कौन है? अगर रूह कुद्स इसका बाप है और यीशु ने कहा था कि खुदा इसका बाप है, तो क्या इस तरह वो एक नाजायज औलाद है? क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या दो खुदाओं से एक बच्चा पैदा हुआ? अगर ऐसा ही है तो क्या वो एक नाजायज औलाद था? खिलाफे शरा एक बेहतर लफ्ज है, लेकिन इसके लिए सही लफ्ज नाजायज औलाद है। खैर, अगर वो एक नाजायज पैदाशुदा बच्चा है तो फिर हम निजात में किस मकाम पर है? अगर खुदा बाप इसका बाप था और बाइबल कहती है कि वो रूह कुद्स इसका बाप है, तो फिर दोबारा कोई गलती हो रही है। क्या दुरुस्त है? समझे, यहाँ कहीं पर गलती है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम दो मुख्तलिफ खुदाओं से पैदा खिलाफे शरा औलाद की इबादत करते हैं? अवलन खुदा इसका बाप था और यहाँ बाइबल कहती है, यहाँ कलाम खुदा कहता है कि रूहुल कुद्स इसका बाप था। यीशु ने कहा कि खुदा इसका बाप था और बाइबल दूसरे मकामात पर कहती है कि खुदा इसका बाप था और इसे खुदा का बेटा कहकर कह रही है, और खुदा बाप और अब खुदा जो रूहुल कुद्स है। ऐ हमारे अंधे तस्लीसी भाइयों, लफ्ज तस्लीस क्यों कर पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल में नजर नहीं आता? इस तरह की कोई बात है ही नहीं। ये तीन खुदा नहीं है, ये एक ही खुदा के तीन ज़हूर हैं। आग के सतून में खुदा बतौर बाब है। बेटे की सूरत में खुदा मुजस्सम हुआ ताकि हमें गुनाहों से रिहाई बख्शे, और खुदा बतौर रूह कुद्स इसी वक्त भी हमारे दरमियान है। यकीनन यकीनन मैं तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर हूँगा। समझे, ये तीन खुदा नहीं है, ये वाहिद खुदा है। अब गौर करें, आपको ये तस्लीम करना होगा कि रूहुल कुद्स इसका बाप है। क्या ये दुरुस्त है? क्या रूहुल कुद्स इसका बाप है? क्या बाइबल ऐसा कहती है? मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, बस अगर बाइबल ये कहती है कि वो रूहुल कुद्स से पैदाशुदा है, तो रूहुल कुद्स और खुदा एक ही शख्सियत है या इसके दो बाप थे? क्या ये दुरुस्त है? अब ये कहाँ से आ गई है? इब्तिदा में इस तरह से नहीं था, ये बिल्कुल भी नहीं थी। आपने जाना कि किस तरह मुकाशफा के वसीला से जाहिर होता है। अब खुदा इसका बाप था या खुदा इसका बाप नहीं था, और रूहुल कुद्स इसका बाप था या फिर वो इसका बाप नहीं था, यह बाइबल के बयान दुरुस्त नहीं है। बस इस भेद को दुरुस्ती से जानने के लिए आपने देखा कि जो मुकाशफा मेरे पास है वही पतरस के पास भी था। आपने देखा कि खुदा बाप और रूहुल कुद्स बजाय खुद एक ही रूह है, या फिर इसके दो बाप थे। वो एक रूह यानी खुदा बाप या दूसरी रूह यानी रूहुल कुद्स दोनों से हामला नहीं हो सकती थी। फिर
इस तरह तो वो एक दूसरे हमल का नतीजा था, समझे। ये इस तरह से नहीं हो सकता, हकीकतन ऐसा नहीं था। एक दुरुस्त है या फिर दूसरा। अगर तीन खुदाओं का वजूद है तो ये दो खुदा, पहला खुदा बाप और दूसरा रूह कुद्स, इन दोनों में हकीकतन कौन उसका बाप था, सवाल है। अब आप समझ गए हैं, ये है आपका मुकाम। बिल्कुल ठीक है, यही बात है। अब हम देखते हैं कि मत्ती 28 बाप 19 आयत क्या है। मैं इसे यहाँ से दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती पहला बाप 18 आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। ठीक है, बस इसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और इसे बदनाम नहीं करना चाहता था, इसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने इसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। ठीक है, इस तरह हम इन्हें दो बना रहे हैं, जबकि इसे एक ही होना चाहिए। और इसके एक बेटा होगा और तुम इसका नाम क्या क्या ये शख्स यीशु है? इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को इनके गुनाहों से निजात देगा। ये वो बात है जैसा नबी की मार्फत लिखा गया था पूरा हो के देखो, एक कुंवारी हामला होगी और इसके एक बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। क्या ये दुरुस्त है? जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अब बाप और बेटे और उसका नाम क्या है? खुदा एक मबूद है। क्या आप कहते हैं कि इसका नाम क्या होगा? यीशु। ये दुरुस्त है। इसका नाम क्या था? इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आप समझ रहे हैं, इसका सिर्फ यही मतलब है, खुदा हमारे साथ। समझे? इससे ये मुराद नहीं है कि किसी किस्म का एक खुदा हमारे साथ। बिल्कुल इसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ, लेकिन इस खुदा का कौन सा नाम हमारे साथ है? इसका नाम यस्सु होगा। जब पतरस ने कहा, जब मत्ती ने कहा कि इनको बपतिस्मा दो, अब ये जॉन और मैरी कौन है जो इसके बाद हमेशा खुशो खुर्म जिंदगी बसर करने लगे? समझे? आपने देखा ये कौन है? जब पतरस ने आकर कहा तौबा करो, इनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो, जी हाँ, इसने बिल्कुल वैसे ही जो मत्ती ने तहरीर किया। अगर इसने कहा बाप बेटा रूह कुद्स, तो ये ज़हनी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। भाई ब्रैनम, आप क्यों यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं? अब आए इस जानिब रुख करें और गौर करें। बादशाही की कुर्सियां किसके पास थी? पतरस। पेंतीकोस्त के दिन कौन बोला कि तौबा करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले? पतरस। बिल्कुल सही। फिर कुंजी से ताला बंद होगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। क्या ये दुरुस्त है? जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। क्या ये दुरुस्त है? अब जमीन पर कितने कबीले हैं? अब अगर आप चाहते हैं तो इमाल के 19 बाब में, बहन अगर आप इसे लिख रही हैं तो ये अमाल 10 बाब 49 आयत थी, समझे। और फिर हम जब इमाल 19 बाब में आते हैं तो दोबारा बपतिस्मा का जिक्र होता है। पौलुस हर एक शख्स के, हाँ, उन्होंने पहले यूहन्ना इस्तबागी के वसीला से बपतिस्मा पाया था। उन्होंने वहां से बपतिस्मा लिया हुआ था, बस उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया, इसलिए कि अभी तक वो इसके बारे में जानते ना थे, समझे। अब जिस जिस वक्त यीशु ने मत्ती 28 बाब 19 आयत में कहा इनको बाप बेटे और उसके नाम में बपतिस्मा दो, और इसने इस आदमी को जिसके हवाले बादशाही की कुंजियां थी, इसका मतलब वो मुराद भी समझा दिया था। वो जिसके पास इस बात का मुकाशफा था, जिसे आसमानी भेद हासिल था, इस वक्त आप भी इस आसमानी मुकाशफा की मदद से इसे दुरुस्त करने लगे हैं। अगर आप इसके साथ खड़े रहेंगे तो निशाना ठीक मकाम पर लगेगा, फिर ये तमाम निशाने पर लगेंगी। पतरस की रोया ठीक निशाने पर थी।
यहाँ पर भी इसने यही किया, बंदूक वहीं पर निशाना लगा रही है जहाँ पर अब इसे लगाना चाहिए। समझे? पौलुस गैर इकवाम के लिए रसूल था। क्या ये दुरुस्त है? वो गैर इकवाम का, इसलिए कि खुदा ने इसे गैर इकवाम के पास भेजा। और यहाँ पर तब हर एक को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। हर एक को। क्या यहूदियों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया? जी हाँ। इमाल 2 बाब 38 आयत में। क्या सामरियों ने भी अमाल 8 बाब में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था? ठीक है। और गैर इकवाम ने भी, उन्होंने माल 10 बाब 49 आयत में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। क्या उन्होंने लिया था? ठीक है। अब वहाँ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया था और वो इधर उधर भागे फिर रहे थे, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ था। मेरे ख्याल में ये ठीक ही होगा, बस फिर इन्हें इस तरह रहने दिया जाए क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा ले रखा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हम देखना चाहते हैं कि आया ये जरूरी है या कि नहीं। इमाल 19 बाब में पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसस में आया जहां इसे कई शागिर्द मिले। वहां एक जवान मुनाद था जिसने इन्हें बपतिस्मा की तालीम दी। इसका नाम अप्लूस था। वो एक ज़हीन और लायक आदमी था और वो बाइबल में से हर एक अच्छे बैप्टिस्ट की तरह ये बात साबित कर रहा था कि यीशु ही मसीह है, और उन्हें यहीं तक बेदारी हासिल थी, एक अजीम बेदारी। और पौलुस को एक गैब दीन में से बुरी तरह को निकालने के सबब से पौलुस को कैद खाना में डाला गया और वो और सिलास एक राहत जेल में दुआ कर रहे और हम्द के गीत गा रहे थे तो खुदावन नीचे उतरा और इसने कैद खाना को हिला दिया। और फिर जब उन्हें रिहा किया गया तो बाहर जाकर उसने दरोगा और उसकी बीवी को, जिस तरह वो यीशु के नाम में बपतिस्मा देता था, बपतिस्मा दिया। और जब उसे और इसके खानदान के बपतिस्मा दे दिया तो तब पौलुस अपने रास्ता पर हो लिया और वो परसिकला और अकोला के पास गया जो खैमा दोजी करते थे और इनका दोस्त बन गया कि इन्हें मसीह में ले आए। और वो इन बैप्टिस्ट लोगों के साथ रिश्तेदारी में इनके साथ साथ रहने लगा। सिर्फ एक बाब पहले यानी 18वें बाब में हम इसे पढ़ेंगे। बस तब पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस आया और कई शागिर्दों को पाया। वो अच्छे शागिर्द थे, वो पानी का बपतिस्मा देते और उम्दा मनाद और सब कुछ थे और बाइबल में से यीशु का मसीह होना साबित करते थे। और पौलुस ने इनसे सवाल किया, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? अब आप तसलीसी भाई किस तरह इन बैप्टिस्ट लोगों में जाना पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम इसमें मजीद कुछ छानबीन कर सके तो खूब होगा। आप कह सकते हैं, बैप्टिस्ट भाई मेरा ख्याल है कि आपने बपतिस्मा लेते वक्त रूह कुद्स पाया था। लेकिन पौलुस ने कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? और ये लोग ध्यानदार थे, उन्होंने कहा हमने तो रूह कुद्स के मुतालिक सुना तक नहीं। अगर पानी के बपतिस्मा के बाद इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो पौलुस रसूल ने यह सवाल क्यों किया? इसने कहा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? वो यूं भी ना कह सकते थे हम बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया और हम इस पर मुतमईन हैं। हमने इसी पानी में इसी आदमी का बपतिस्मा लिया है जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। यकीनन अगर आपने इसी मकाम पर जहां पर यीशु ने बपतिस्मा लिया था यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हो तो आप ख्याल करेंगे कि ये तो नहायत अच्छी बात है। अब ये क्या यही नहीं सोचेंगे? लेकिन याद रखें, कुंजियां आसमान पर बंद थी। पतरस ने इसे पेंतीकोस्त के दिन इस्तेमाल किया। जी जनाब, समझे? ये एक भेद है, ये पोशीदा बात है। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा मैं इसे आसमान पर बांधूंगा। ये एक मुकाशफा है। ये सिर्फ मुकाशफा के सबब से समझा जा सकता है। समझे? उसने कहा, लेकिन ये मजीद काम नहीं करेगा। क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? उन्होंने कहा हमने रूहुल कुद्स के मुतालिक सुना तक नहीं है। फिर उसने सवाल किया, तुम किस तरह का बपतिस्मा लिया? दूसरे लफ्जों में तुम्हें किस तरह से बपतिस्मा दिया गया? उन्होंने जवाब दिया,
जी हाँ मोहतरम पौलुस रसूल, हम पहले ही बपतिस्मा ले चुके हैं। हम बपतिस्मा याफ्ता हैं। हमने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और उसी मकाम पर इसी तरह पानी में जहाँ यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया था। अगर यीशु के लिए वो बपतिस्मा काफी था तो दोस्त मैं आपको बता दूं, मेरे लिए वो काफी है। हालेलुया। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो वो कभी रूह कुद्स हासिल नहीं कर पाते। पौलुस ने कहा, क्या ईमान लाते वक्त तुमने रूह कुद्स पाया? उन्होंने कहा, हमने तो सुना तक नहीं कि रूह कुद्स नाजिल भी हुआ है। इसने पूछा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने जवाब दिया, यूहन्ना का। इसने कहा, यूहन्ना ने तो ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया था कि मेरे बाद आने वाले पर ईमान लाना, जो कि यीशु मसीह है। और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम में दोबारा बपतिस्मा लिया। इससे ये गिरोह इनमें शामिल हो गया और उन्होंने इन पर अपने हाथ रखे और वो गैर जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। बाइबल के हर हवाला कलाम में हर शख्स को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया है। मैं किसी भी तारीखदान या किसी भी शख्स को खुली दावत देता हूँ कि अगर आप किताब मुकद्दस में से एक छोटा सा इशारा भी दिखा सके जहाँ कभी शख्स को बाप बेटे और उनको उसके नाम में बपतिस्मा दिया गया हो, बाइबल में से कोई एक मकाम जहाँ बाप बेटे और उनको कहकर बपतिस्मा दिया गया हो तो मैं इससे मुसाफरत कर लूंगा। अगर आप किताब मुकद्दस अगर आप किताब मुकद्दस में से एक हवाला भी दिखा सके जहाँ किसी भी शख्स को बाप बेटे और उनको उसके नाम में बपतिस्मा दिया गया हो, या तारीख में से कोई ऐसा निशान जहाँ किसी को जब तक कि कैथोलिक कलीसिया का हुक्मनामा 325 ना आया था, 325 ईस्वी शागिर्दों के बाद 325 साल तक अगर किसी ने बाप बेटे और उनको उसके नाम में बपतिस्मा लिया हो, 325 साल तक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाता रहा। और फिर उन्होंने एक तंजीम बना ली और तंजीम में कैथोलिक कलीसिया तमाम तंजीमों की माँ है। खुदा ने कभी किसी कलीसिया को मुनज़्ज़म नहीं किया। तसलीसी नजरिए की बिना पर उन्होंने इसे बदलकर बाप बेटे और उनको उसके नाम में कर दिया और इनमें से एक बड़ा ग्रोथ तसलीसी अकीदा के मानने वालों में शामिल हो गया और एक दूसरा बड़ा ग्रोह वहदानियत के मानने वालों में जा मिला, जबकि दोनों ग्रोह ही गलत थे, समझे। लेकिन कोई भी और जितने भी अशखास जो बपतिस्मा देते हुए लाइल्मी में बाप बेटे और उनको उसके अलकाब का बपतिस्मा करते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि वो कैथोलिक हैं और बाइबल के फरमान से मुनकर हैं। मेरे भाइयों और आप जो इस टेप को सुनते हैं, मैं जानता हूँ कि आप नादानी में ऐसा करते हैं। इसे यूं ही नजरअंदाज ना करें। इन औरतों ने इसे आपके सामने पेश किया है, लेकिन आप अपने आप के कर्जदार हैं कि बैठकर इसका मुतालिया करें और इसकी तलाश करें। अगर आप खुदा के बेटे हैं तो यकीनन आप इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे। कदीम अय्याम में खुदावन का कलाम नबियों पर नाजिल होता था और वो इसलिए नबी कहलाते थे क्योंकि उनको कलाम की इलाही तशरीह और तौसीह हासिल थी, इसलिए कि वो खुदा की तरफ से भेजे गए थे और अजीब काम और निशानात से इनका मकाम साबित होता था। खुदा ने अपने कलाम में फरमाया है, अगर तुम्हारे दरमियान कोई नबी हो और जो बातें वो कहे वो दुरुस्त ना हो और वो पूरी ना हो तो इसका खौफ ना मानना, लेकिन अगर वो बातें पूरी होती हैं तो इसकी सुनना, क्योंकि मैं इसके साथ हूँ। और इस लफ्ज नबी का मतलब है कि इलाही कलाम का इलाही तर्जमान और अजाइब और निशानात जिससे कलाम मुजस्सम हुआ एक ऐसा ही निशान है जो वकूअ पजीर हुआ। हमारा ईमान है कि नबूवत की नेमत जिससे अल्फाज एक तरतीब में बन जाते हैं भी ऐसे ही है। ज्यादा अरसा ना गुजरा हो और शायद किसी रोज वही आदमी इस टेप को जो इस वक्त तैयार हो रही है सुन सके। ये वहदानियत के भाई किस्म थे। आप में बहुत से लोग इसे सुनकर कहेंगे, भाई ब्रैनम वहदानियत के मानने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे ख्याल में तसलीस और वहदानियत दोनों गलती पर हैं।
मैं मुख्तलिफ बनने के लिए नहीं बल्कि हमेशा शाहरा के दरमियान में होता हूँ। जैसा कि यशायाह 35 बाब में लिखा है, एक शाहरा होगी और आप एक चर्च ऑफ नाजरीन के भाई और दीगर लोग ये कहते हैं, मुकद्दस कदीम अजीम शाहरा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं शाहरा नहीं कहता। यहाँ लिखा है एक शाहरा और गुजरगाह होगी और एक हर्फ अतफ है और गुजरगाह होगी जो मुकद्दस राह कहलाएगी, ना कि तकदीस की शाहरा। ये रास्ते का दरमियानी मकाम है और दोनों जानिब वो मकाम है जहाँ रास्ता से दूरी होती जाती है। यही वो मकाम है जहाँ आप वहदानियत वाले भाई एक जानिब जबकि तसलीसी दूसरी जानिब जाते हैं, लेकिन हकीकी पैगाम शाहरा के दरमियान में वाक़ रहता है। गौर से देखें, मैं 3 चीजें यहाँ पर रख रहा हूँ और अब आप इसे समझ जाएंगे कि जो कुछ मत्ती ने कहा मैं इसी तरह जा रहा हूँ और आपको ये दिखाने लगा हूँ कि दोनों साहबान मत्ती और पतरस ने जो कुछ किया वो एक ही है, लेकिन ये एक के बारे में तसलीसी लोगों का ख्याल है कि कि मुझे ये कहना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह बाइबल ने फरमाया है कि मुकम्मल जहालत, मैं ये भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा मतलब ये है कि पूरे तौर पर गलत तशरीह। भाइयों, आप इस तरह से इसे दुरुस्त नहीं कर सकते, आप इसे कभी दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। ये इस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि आप वापस इलाही मुकाशफा की जानिब नहीं आ जाते, तब सारी किताबें मुकद्दस समझ आती है। यहाँ मौजूद बहनों और भाइयों, मेरी तरफ तवज्जो करें। मत्ती ने कहा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। अगर आप तमाम ऑथेंटिक डायग्लॉट का यूनानी तर्जमा पढ़ें, ये वेटिकन से जारी करदा असल यूनानी तर्जमा है। इत्तेफाक से इसकी एक जिल्द मेरे पास भी है। मेरे ख्याल में अब इसे नहीं छापा जाता। या कोई दूसरा यूनानी तर्जमा देखें तो इमाल 2 बाब 38 आयत का सही तर्जमा ये है, पतरस ने कहा तुम में से हर एक तौबा करे और खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। किंग जेम्स वर्जन सिर्फ इतना ही बयान करता है, यीशु मसीह के नाम में, लेकिन एम्फैटिक डायग्लॉट इसे यूं लिखता है, खुदावन यीशु मसीह के नाम में। अब जिस वक्त आप वहदानियत वाले भाई सिर्फ यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं, तो यीशु तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही खुदा का बेटा हुआ है, ये उसका नाम था। इसी वजह से वो मसीह है, जिसका मतलब है मसा किया हुआ, मसीहा, मसीह। जब 8वें दिन जब उसका खतना हुआ तो इसका नाम यीशु रखा गया और वो हमारा खुदावंद है। बस वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। ये है इसकी हस्ती। आपने देखा कि पतरस के पास मुकाशफा था। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस जानब इन डब्बों को देखिए, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। ये मत्ती ने कहा था। 10 दिन के बाद पतरस ने कहा खुदावन यीशु मसीह। अब देखें, ये तीनों अलकाब 3 नाम नहीं बल्कि इन तीनों अलकाब का एक नाम है। गौर करें कि मत्ती ने क्या कहा था, बाप। क्या ये दुरुस्त है? लेकिन पतरस ने कहा खुदावन। दाऊद ने कहा खुदा ने मेरे खुदावन से कहा। असल में इन दोनों शागिर्दों ने एक ही बात कही थी। क्या इन्होंने ऐसा ही नहीं किया था? खुदावन तुम्हारा खुदा एक है, ये सच है, ठीक है। पतरस ने कहा खुदावन के नाम में और मत्ती ने खुदावन के एक लक़ब का इस्तेमाल किया जो कि बाप है। वो बाप खुदावन है, ठीक है। मत्ती ने कहा बेटा। बेटा कौन है? पतरस ने कहा यीशु। क्या ये सच है? ठीक है। अब मत्ती ने कहा रूहुल कुद्स। पतरस ने कहा मसीह, जो कि पाक रूह है, वो कलाम जो खुदा से निकला था। देखें, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स दरअसल खुदावन यीशु मसीह है। दरअसल खुदावन यीशु सब कुछ है। बस ये अल्फाज अलकाब सिवा कुछ नहीं है। ये है आपका मकाम। मेरी तमन्ना है कि हम इस मजमून में मजीद आगे जा सकते, लेकिन काफी देर हो रही है। क्या आप चंद मिनटों के लिए अपने सरों को झुका सकते हैं? हमारे आसमानी बाप, तू अच्छी तरह जानता है कि हम यहाँ पर कोई बात कह रहे किसी को परेशान नहीं करना चाहते।
बल्कि खुदा बाप हम इस कोशिश में हैं कि इनके जहनों में से उलझन दूर करें, और इसमें कोई शक नहीं कि खादम और तसलीसी ईमानदार जब इसे सुनेंगे तो वो उम्दा और प्यारे मसीही बन जाएंगे। हमारी बहनें इस टेप को अपने पासबान के सामने चलाएं, और बाप, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे भाई ये बात हरगिज जहनों में ना लाएं कि मैं कोई ज्यादा इल्म वाला या ऐसी कोई चीज बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि खुदावन मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें कलाम का मुकाशफा अता किया। मैंने इनका एक मसीही भाई बनने की कोशिश की है और यही ख्वाहिश की है कि सिर्फ आगे बढ़ते रहें, इसके लिए इसलिए कि मेरा ईमान है कि वो तेरे बच्चे हैं, लेकिन वो बाइबल में से इस तरह की ज़ाहिरी तरदीदी बातें तलाश करते हैं और उन्होंने इसे एक बड़ा मसला बना दिया है। ये जमातें वहदानियत वालों के साथ रफाकत नहीं रखती, और वहदानियत वालों को ये जिसके बारे में हम जानते हैं, जो इस इबादत में और इनमें से कुछ भाइयों के साथ रफाकत रखते हुए सुनने में आई है, और हम हर इबादत में इसे सुनते हैं। लेकिन खुदावन, हम जानते हैं कि वो सब तेरे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मसला बना रखा है और खींचातानी करते रहते हैं और एक दूसरे से लाताल्लुक हो जाते हैं। असेंबली वाले इनके साथ ताल्लुक नहीं रखते, और वो असेंबली वालों के साथ ये कुछ वास्ता नहीं रखना चाहते, और चर्च ऑफ गॉड वाले और दीगर भी, और सब यही कुछ कर रहे हैं। आसमानी बाप, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन्होंने हद बंदी कर रखी है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक मुनज़्ज़म हो गए हैं। तो तूने इन इन दिनों तंजीमों के साथ क्या किया है? इन दिनों ग्रोहों को दीवार के साथ लगे ऊपर वाले छज्जे पर डाल दिया है, और वो दोनों मर रहे हैं, और अमली अमली तौर पर वो मुर्दा हो चुके हैं। खुदावन, रास्तबाज दिल लोगों से मिल। मैं इनकी आंखें नहीं खोल सकता, सिर्फ तू ही ये कर सकता है। मैंने तेरी सच्चाई यीशु मसीह के मुकाशफा की मदद से इनके सामने रख दी है, जिससे कलाम खुदा के वो दोनों बयान बाहम मिल गए हैं, और इस तरह एक सच्चा कलाम साबित होता है। मेरी ये दुआ है कि वो इसे गलत ना समझ बैठें, बल्कि अपनी जिंदगी के तमाम अय्याम में तुझसे मोहब्बत करें और तेरी खिदमत करें और नूर में चलते रहें। खुदावंद ये बख्श दे। मैं इन खवातीन के लिए दुआ करता हूँ और इन सब के लिए भी दुआ करता हूँ जो इस पैगाम को सुनते हैं, इससे वो परेशान ना हो जाएं, बल्कि इसके बाइस वो इलाही मुकाशफात के लिए ज्यादा भूख और प्यास महसूस करें। खुदावंद ये बख्श दे। अब मैं इन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि जो इनके लिए बेहतर हो, इनसे वैसा ही कर। यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन।